आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी के बारे में, यानी असमानता। असमानता पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें क्या क्या होती हैं इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ इसमें चिन्ह होते हैं इस प्रकार जो आपको समझना होगा। क्या होता है कि आपको ग्रेटर देन लिखा हुआ है तो ग्रेटर देन का चिन्ह होता है। हमें कुछ होता है कि जो चिन्ह तो हमें सब पता होते हैं लेकिन हमें कंफर्म नहीं हो पाता उस टाइम कि ये कौन सा चिन्ह होगा। तो इसको हम पहले देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा लिखा हुआ है, जो सबसे पहले है ये ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, बड़ा है। जैसे ए ग्रेटर देन बी, तो क्या होगा, ए बी से बड़ा है। सेकंड है हमारा लेस देन। लेस देन बोलेगा तो ए लेस देन बी, ए से बी छोटा है, यानी लेस देन मतलब छोटा। ग्रेटर देन या इक्वल, तो ग्रेटर देन और इक्वल यानी बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ये दोनों के साइन को प्रदर्शित करते हैं। अगला है लेस देन इक्वल टू, यानी लेस देन और इक्वल टू यानी छोटा और बराबर। ये छोटा भी हो सकता है। ए लेस देन इक्वल टू यानी ए बी से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। और इक्वल का साइन तो सभी जानते हैं बराबर का होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ए बी से बड़ा है। ए क्या है, बी से बड़ा है। तो इसमें दो हमें क्या दिए हुए हैं, दो निष्कर्ष दिए होते हैं, दो में क्वेश्चन दिए होते हैं। ए ग्रेटर देन बी लेस देन ए। तो हमें इससे सबसे पहले समझना है ए क्या है, बी से बड़ा है। ए जो है बी से बड़ा है तो हमें क्या करना होगा, बी लेस देन ए करना। ये सही नहीं है, यानी कि हमारा सही कौन सा होगा, ए ग्रेटर देन बी। ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो रहा है। अब हम फर्स्ट टाइप में पढ़ते हैं, क्वेश्चन कुछ लगाएंगे। क्वेश्चन लगाते हुए हमें पहले क्या होगा, इसमें एक कथन दिया होगा और दूसरा निर्देश के रूप में 2-3 उसमें क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपको 2 सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, इसमें से कोई भी सही नहीं हो। ये ऑप्शन आपको निष्कर्ष निकालना होता है खुद से। पहला एग्जाम्पल हमारा है ए ग्रेटर देन बी इक्वल सी लेस देन इक्वल डी इक्वल टू ई। ये हमारा क्या था, कथन था। अब हमें निर्देश दिया है। निष्कर्ष क्या दिया है, निष्कर्ष में पहला जो है ए ग्रेटर देन सी, दूसरा निष्कर्ष है सी इक्वल टू ई। दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। दोनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि हमें क्या दिया है, एक तो हमें दिया है इस क्वेश्चन में, क्या दिया है, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब इसमें 2 केसेस होंगे, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। मिनिमम की केसेस जो होगी वो इक्वल के बराबर कर दी जाती है, और मैक्सिमम जो होगी ये लेस देन या ग्रेटर देन जो होता है उसके केस में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 केस में हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं ए, क्या करेंगे, ए ग्रेटर देन सी। जो पहला निष्कर्ष है ये तो सही है, क्योंकि ये ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी, बी और सी इक्वल हैं। और जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी से बड़ा है, तो सी भी होगा। ए क्या है, बी से बड़ा है, तो सी से भी बड़ा होगा ए, क्योंकि बी इक्वल सी दे रखा है। तो ये वाला पहला निष्कर्ष जो है सही हो गया। दूसरे निष्कर्ष को हम निकालेंगे इसको कैसे, हमें इसमें 2 की वैल्यू 2 दी हुई है, 2 वैल्यू, क्योंकि सी इक्वल और लेस देन के आगे ई पड़ रहा है, तो इसमें हमें 2 वैल्यू निकालने होंगे, एक मैक्सिमम की एक मिनिमम की। मैक्सिमम की हम कैसे निकालेंगे, सी लेस देन डी इक्वल टू ई। मिनिमम की निकाल रहे हैं जो हम एक बार हम लिखेंगे लेस देन लिखेंगे या ग्रेटर देन, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, और दूसरा जो मिनिमम में लिखेंगे वो मिनिमम में लिखने के लिए हमें इक्वल बराबर का जो साइन लगाना होगा, सब में बराबर चलेगा। तो हमें मिनिमम में हम सी बराबर डी बराबर ई, सी इक्वल डी इक्वल ई, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सी इक्वल ई। मैक्सिमम में हमें क्या आ रहा है, सी लेस देन डी इक्वल ई। तो हमें क्या मिल रहा है, ये ई ग्रेटर देन सी। इसमें हमें दोनों में एक समान प्राप्त नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको सही नहीं मान सकते हैं, ये हमारा गलत हो गया। अगला एग्जाम्पल है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी लेस देन डी इक्वल टू ई। इसमें निष्कर्ष 2 पूछे हुए हैं। निष्कर्ष है ए ग्रेटर देन डी बी ग्रेटर देन ई। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें नोट्स लिखना पड़ेगा। नोट्स में क्या है,
नोट्स को समझते हैं। जो दो अक्षरों के मध्य विपरीत चिन्ह जब दो अक्षरों के बीच मध्य में विपरीत चिन्ह आ जाएं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, सामने सामने आ जाएं, एक दूसरे से अपोजिट, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल, ये दोनों क्या हो, अपोजिट आ जाएं, विपरीत एकदम, तो निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अतः वो निष्कर्ष गलत माने जाते हैं। यानी जब हम निकालेंगे भी तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसे हम सही नहीं मान सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमें दिया है, एग्जाम्पल में क्या दिया है हमें, ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी। इसमें निष्कर्ष पूछा हुआ है ए लेस देन सी, ए ग्रेटर देन सी, तो इसमें दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि इसमें से हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है कथन। अगले एग्जाम्पल का क्वेश्चन का कथन देखते हैं। P ग्रेटर देन Q इक्वल R लेस देन S लेस देन T इक्वल टू U। इसमें निष्कर्ष हमें 3 पूछे गए हैं। निष्कर्ष पूछा है P ग्रेटर देन S, दूसरा निष्कर्ष है R लेस देन T, तीसरा निष्कर्ष हमारा है S इक्वल टू U। और कथन हमें क्या पूछा है, हम इसको तीनों तो हमें निष्कर्ष दे दिया है। अब हम ऐसे क्वेश्चन को देखते हुए, कथन को पढ़ते हुए हम सॉल्व करेंगे। P क्या पूछा है, P ग्रेटर देन S। P इसमें ग्रेटर देन S के इक्वल है ही नहीं। क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें दोनों अपोजिट के साइन दिख रहे हैं, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों, इन दोनों के बीच में दिख रहा है। दूसरा हमारा है R लेस देन T, R लेस देन T इसको मान सकते हैं, ये सही है। क्यों, R लेस देन S फिर लेस देन T, यानी दोनों से कम है, छोटा है। R क्या है, S और T से दोनों से छोटा है, ये दोनों छोटे हैं R से, तो R लेस देन T इसको मान सकते हैं, ये सही हो गया। अब S इक्वल टू U, S लेस देन T इक्वल टू U, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि लेस देन T है, T के यदि लेस देन नहीं होके ये इक्वल होगा तब हम मान सकते हैं कि हाँ ये बराबर है, ये सही है। ये भी क्वेश्चन हमारा कथन निष्कर्ष जो है ये गलत है, तो निष्कर्ष हमारा कौन सा निकला, ए लेस देन टी। अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा है क्वेश्चन, कथन क्या दिया है, जे इक्वल के लेस देन एल ग्रेटर देन एल लेस देन एम इक्वल एन ग्रेटर देन ओ। निष्कर्ष इसमें पूछा जे ग्रेटर देन एम, के ग्रेटर देन एन, एल लेस देन ओ। इसमें भी क्या है, इसमें कुछ भी कोई भी हम पॉइंट ले रहे हैं, जे ग्रेटर देन एम ले रहे हैं, इसके बीच में क्या हमें दो अपोजिट साइन मिल रहे हैं, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन, ये भी हमारा सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा वाला है के ग्रेटर देन एन, के और एन के बीच में भी दो साइन मिल रहे हैं, ये भी नहीं सॉल्व कर सकते। एल लेस देन ओ, इसके बीच में भी हमें दो साइन मिल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या होगा, सभी इसमें गलत हैं, कोई भी इसमें सही नहीं है, क्योंकि इसमें जब दोनों अपोजिट के साइन हमें मिल जाते हैं, लेस देन और इक्वल दोनों ही एक लाइन में और एक साथ मिल जाते हैं, एक के बाद एक, तब ये हमारे सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसे हम गलत मान लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल डी लेस देन ई लेस देन इक्वल एफ। इसमें निष्कर्ष हमें 3 पूछे हैं। पहला निष्कर्ष है ए ग्रेटर देन डी, दूसरा निष्कर्ष है सी ग्रेटर देन इक्वल ई, तीसरा निष्कर्ष है डी लेस देन एफ। अब हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ए ग्रेटर देन डी, ए क्या है, ग्रेटर देन डी है, ठीक है, तो ग्रेटर देन डी के जब पूछ लिया, ग्रेटर देन डी और इक्वल, इसके बीच डी के बीच में ग्रेटर देन और इक्वल दोनों ही आ रहे हैं, तो हमें फिर से क्या करने पड़ेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ग्रेटर देन या लेस देन के साइन को लेते हुए चलना है। ए ग्रेटर देन बी इक्वल सी लेस ग्रेटर देन डी, ये हमारा मैक्सिमम है। मिनिमम का केस जो आ रहा है ए ग्रेटर देन बी इक्वल सी इक्वल डी, तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राप्त हमें दोनों केसों में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ए ग्रेटर देन डी, यानी जो हमारा पहला ऑप्शन है निष्कर्ष है ये सही है। दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या है, दूसरा निष्कर्ष हमारा लेस देन है, सी ग्रेटर देन और इक्वल, सी ग्रेटर देन और इक्वल,
किसके, ई के। तो ये दोनों के बीच क्या है, अपोजिट साइन हो गए, इसलिए ये गलत हो गया, पहले ही हमें कुछ नहीं करना है। तीसरा जो पूछा है इसमें D लेस देन F, इसको भी हमें क्या करना है, इसके बीच में भी क्या है, E और F के बीच में लेस देन और इक्वल का साइन है। इसमें भी हमें दो केसों में बांटना है, दो केसों में, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। मैक्सिमम के केस में हमें लेस देन या ग्रेटर का साइन लेते हुए चलना होता है, और मिनिमम के केस में हमें इक्वल का साइन लेते हुए चलना है, क्योंकि दोनों ही दिए। तो हम इसको पहले मैक्सिमम की साइन लेते हुए चल रहे हैं, जो हमारे लेस देन या ग्रेटर देन। इसमें हमें बोला है D लेस देन E लेस देन F। मिनिमम में आ रहे हैं D लेस देन E इक्वल F। दोनों में क्या हो रहा है, D लेस देन F मिल रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि हमें एक क्वेश्चन से जो हम इसमें निकाल रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम, इन दोनों से हमें पता चल रहा है कि D लेस देन F ये हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये जो तीसरा निष्कर्ष था ये हमारा सही हो गया। अगला एग्जाम्पल हमारा है, कथन दिया है। कथन हमें कैसे, अभी तो हमें जोड़ के दिया होता है इक्वेशन के रूप में, अब हमें क्या है, क्वेश्चन अलग अलग दिया है। A ग्रेटर देन B कॉमा C इक्वल D कॉमा E ग्रेटर देन D कॉमा B ग्रेटर देन C। अब हमें तीन निष्कर्ष निकालना है, इसमें से तीन निष्कर्ष को कैसे निकालेंगे, A ग्रेटर देन D, दूसरा है B लेस देन E, ये दो ही है हमें। तो हमें सॉल्व इसे कैसे करना होगा, सबसे पहले हम पहले को उठा लेंगे जो हमें दिया हुआ है। पहला क्या है हमारा, A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन B को निकाल लिया। अब हमें सब में देखना है कौन से में B कॉमन दिख रहा है, तो हमें लास्ट वाले में जो दिख रहा है B कॉमन है, B ग्रेटर देन C लिखा है, तो B के आगे ग्रेटर देन करेंगे और C डाल देंगे। फिर C के बाद हमें देखना है इसमें C के आगे कौन सा दिख रहा है, C बराबर D दिख रहा है, तो हम बराबर में D करेंगे। फिर D के बाद कौन सा दिख रहा है, D लेस देन E दिख रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन कैसे सही हो गया, A ग्रेटर देन D, ठीक है सही है, C के इक्वल है या ग्रेटर देन है, तो ठीक है मान सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष B लेस देन E, B लेस देन E नहीं, B लेस देन E नहीं हो सकता है। ये हमारा दोनों हो गया खत्म, कंप्लीट। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरीके से, P ग्रेटर देन Q कॉमा S लेस देन D कॉमा R इक्वल S कॉमा R लेस देन Q। इसमें तीन ऑप्शन हमें दिए हुए हैं निष्कर्ष के रूप में, P ग्रेटर देन T, Q ग्रेटर देन S, P लेस देन S। सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, जो हमें कथन दिया हो कथन को सबसे पहले उठा देंगे। सबसे पहले उठाएंगे P ग्रेटर देन Q को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हमें Q में कौन सी लाइन में दिख रहा है कॉमा वाली, उसमें हम उठाएंगे। R लेस देन Q दिख रहा है, फिर हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन R कर देंगे Q के। उसके बाद R के बाद S कहाँ दिख रहा है, R इक्वल टू S दिख रहा है, यहाँ S लिख देंगे। फिर S लेस देन T दिख रहा है, S लेस देन T दिख जाएगा। P लेस देन T, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, P लेस देन T हो ही नहीं सकता। दूसरा निष्कर्ष है Q ग्रेटर देन S, Q ग्रेटर देन S, ठीक है हो सकता है। ये जो हमें समीकरण दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग Q ग्रेटर देन S हो सकता है। P लेस देन S, P लेस देन S कभी नहीं हो सकता। तो हमारे ये दोनों निष्कर्ष गलत हो गए हैं, और जो दूसरा निष्कर्ष Q ग्रेटर देन S वाला है ये पूरी तरीके से क्या हुआ, सही हो गया।